are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter second, Inside Our Earth. Okay, so let us start now this chapter, kids. The Earth is a dynamic planet. अर्थ क्या है? एक डायनेमिक प्लेनेट है बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, क्योंकि पृथ्वी अंदर से भी और बाहर से भी लगातार परिवर्तित होती रहती है. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स. यह रॉक से बनी है. द अर्थ इज मेड अप ऑफ द सेवरल कंस्ट्रक्टेड लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. यहाँ तक कि इसके अंदर कुछ ऐसी लेयर्स भी हैं जो अन्य परतों से बनी है. There are three types of layer. यहाँ पर तीन तरह की layers पाई जाती है, जैसे crust, mantle and core. The crust is the uppermost layer over the earth surface. सबसे ऊपर पृथ्वी पर जो आप layer देखते हैं वह crust कहलाती है, which is the about 35 kilometer on the continental masses. Continental masses से लगभग 35 किलोमीटर तक की जो परत है वो crust कहलाती है. Only 5 kilometer on the ocean floor. यहाँ तक कि समुद्र तल से जो केवल 5 किलोमीटर के ऊपर है. कॉन्टिनेंटल मैसेज इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द सिलिका एंड एल्युमिनियम. वह सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है. दिस इज कॉल्ड सियाल. इसी परत को हम सियाल कहते हैं. द ओशियनिक क्रस्ट, जो भी समुद्र की परत है, मेनली कंस्ट्रक्टेड और वह मुख्य रूप से बनी होती है सिलिका एंड मैग्नीशियम की. इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा. उसे हम सीमा कहते हैं. सिलिका एंड मैग्नीशियम. मेंटल इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट. और जो मेंटल परत होती है वो क्रस्ट से तुरंत नीचे होती है, which is extended up to the deep of the 29,000 kilometer below the crust. The innermost layer is the core with a radius of the about 3,500 kilometer. और जो सबसे अंदर की परत होती है जो 3500 किलोमीटर के अंतराल पर पाई जाती है उसी को हम कोर कहते हैं. इट इज मेनली मेड अप ऑफ द निकिल. यह निकिल और आयरन से मिलकर बनी है. कॉल्ड निफे. उसे हम निफे कहते हैं. ओके, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का है. द प्लेनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ द थ्री मेन शेल्स. मुख्य रूप से पृथ्वी की जो परत है 3 शेलों से मिलकर बनी है. द वेरी थिन बिटरली क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर. द क्रस्ट रेंजेस, जो क्रस्ट की जो रेंज है 5 से 70 किलोमीटर के दायरे में आती है. 3 से 4 मील 44 मील इन डेप्थ गहराई में. एंड इज द आउटर मोस्ट लेयर. ऊपर से लेकर गहराई में 70 किलोमीटर तक यह परत पाई जाती है. द थिनेस्ट पार्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट. यह सबसे पतली और ओशियनिक क्रस्ट होती है. विच द थिकर पार्ट आर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. और जो सबसे मोटी परत होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. Most rocks at the Earth's surface are relatively young, less than 100 million years old, compared to the Earth age, which is approximately 4.4 billion years. लगभग पृथ्वी की जो आयु है उसको लगभग 4.4 billion years आंका गया. But since we found some rocks which are much older, और यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से भी पहले इन चट्टानों का निर्माण हो गया था. We know the Earth has had a solid crust for at least 4.4 billion years. फिर भी यह दर्शाया गया है कि यह जो चट्टानें हैं यह भी लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स एगो है. ओके, उस समय की ये परतें हैं. नेक्स्ट इज द मेंटल एक्सटेंट फ्रॉम द वेयर द क्रस्ट एंड्स ऑफ द अबाउट. जब क्रस्ट अंत होती है लगभग 2890 किलोमीटर पर, मेकिंग इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. यह पृथ्वी की सबसे मोटी परतों में से एक मानी जाती है. द मेंटल इज ऑल्सो कंपोज टू द सिलिकेट रॉक्स. यह सिलिकेट रॉक से बनी है. बट द मेंटल एज अ होल इज वेरी विग्युअस. द हाई टेम्परेचर देयर कॉज द सिलिकेट मटेरियल. सिलिकेट मटेरियल होने के कारण यहाँ का तापमान अधिक पाया जाता है. टू सफोकेट डुप्लीकेट दैट कैन फ्लो इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. द मेंटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू द अपर एंड द लोअर मेंटल. Next is the core, typically divided into the outer core and the inner core. यहाँ तक कि outer core और inner core से जब उसको डिवाइड करके टिपिकली रूप से अंदर तक पहुंचा जाता है तब उस परत को कोर कहते हैं. The outer core is regarded as the vigorous, though much less so than the mantle, which are the inner core is solid. यहाँ तक कि ऊपर से इसकी मेंटल परत होती है और अंदर से बहुत ज्यादा सॉलिड होती है. आगे है रॉक्स. The earth crust is made up of the various types of rock.
पृथ्वी की जो सतह है वो बहुत सारी चट्टानों से मिलकर बनी है। दैट कैन बी डिफरेंट कलर, जिसका डिफरेंट कलर है, साइज एंड टेक्सचर है। These are the three major types of rocks. Number first है igneous rock, sedimentary rocks and the metamorphic rocks, which are the discussed below. Number first है igneous rock. They are the formed when the molten magma cools. जब molten magma ठंडा हो जाता है and became solid, तो वह ठंडा होकर पत्थर जैसा solid बन जाता है। These are two types of the igneous rock. Igneous rock के दो प्रकार हैं, जैसे intrusive rocks and extrusive rocks. An intrusive igneous rock is formed from molten magma coming from the interior of the earth on the surface. जब extrusive igneous rock कहती है कि जब हमारा मैग्मा ज्वालामुखी से गर्म तपते गर्म लहर जब गर्म होकर बाहर निकलता है तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर आकर जब जम जाता है ठंडा होके एंड बिकेम सॉलिड और सॉलिड बन जाता है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, उसी को हम बेसाल्ट कहते हैं। ओके, एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड, वो कहता है द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। और जब ज्वालामुखी का जो लावा होता है, इंट्रूसिव है ना, जो लावा होता है गर्म होकर जब वो उसमें अंदर ही रह जाता है, पृथ्वी में बाहर नहीं आता, ठंडे होने पर वह एक सॉलिड क्रस्ट के रूप में बन जाता है ना, जिसे हम ग्रेनाइट कहते हैं, तो उसी को हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक, अपस्फीति रॉक। इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसपोर्टेड एंड द डिपॉजिटेड स्मॉल फ्रेगमेंटेड रॉक्स बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। जब हवा और पाइनों द्वारा जब धूल या मिट्टी के छोटे छोटे कण एक जगह आकर इकट्ठे होते रहते हैं, उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। These rocks are these loose sedimentary and the compressed and the hardened from layer of rock. यह थोड़ा लूज सेडिमेंट्री तो होता है लेकिन उतना ही हार्ड भी होता है। These rocks contain fossil of the dead animals. जो ये रॉक्स मुख्य रूप से बनती है वो बनते डेड एनिमल्स के, डेड प्लांट्स के एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, These rocks are formed due to great heat. Metamorphic rock में एक सबसे ज्यादा कारण है सबसे अधिक गर्मी का होना and pressure over igneous and the sedimentary rock. और igneous और sedimentary rocks उस पर प्रभाव या दबाव डालती रहती हैं। For example जैसे clay change into slate and limestone change into marble. चलिए आगे rock style. One type of the rock changes to the another type under certain condition is a cyclic manner. This process of the transformation of the rock from one to another is called the rock cycle. है ना? When molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. और जब मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड होता है उसे कहते हैं igneous rock. When igneous rock broken down into small particles, और जब igneous rock छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, बिखर जाती है, that are transported, तो वह हवा द्वारा या पानी द्वारा ले जाई जाती है और एक जगह जाकर इकट्ठा करते रहते हैं। तो वहाँ वो ठंडा होने वह एक साथ इकट्ठा होने के कारण वह एक रॉक्स बन जाते हैं जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। When the igneous and the sedimentary rocks are subjected to the heat and the pressure, जब ये दोनों रॉकों का प्रेशर दबाव पड़ता है तो वह टूट जाती है, बिखर जाती है। They change into the metamorphic rocks. उसी को metamorphic rock कहते हैं। Okay? Next है minerals. They are naturally occurring substance with certain physical property and the definite chemical composition. These are used in the industrials, they say iron, aluminum, gold, uranium, in the medicine, in the fertilizers, etc. For example, coal, natural gas, and the petroleum. Okay. So the next use of the rock and the minerals. In ancient time, rocks were used to make tools and weapons. Rocks are widely used in the construction of the road, house and building. Minerals like coal and petroleum provide the source of power. Chemicals found in some sedimentary rocks are used to make fertilizers. Soil is formed from rocks. Earth is the third planet from the sun and the other celestial body that have life. It was formed by volcanic activities and outgassings that included water vapor. The origin of the world's ocean was condensations augmented by water and ice delivered by asteroids and photopanels and comets. A crust formed when the molten outer layer of the earth cooled
to form a solid. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.